हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे घर पे भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो रहा था और मैं उधर नाश्ता बना रही थी और इधर मम्मी ये जो जगह थोड़ा बहुत है ना, सोफ़ा रखा गया था और अंदर जो कपास रखे थे उसको यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए ये वाला जो बीच वाला डाइनिंग टेबल के पास था वही वाला कमरा है और यहाँ पे कपास रखा हुआ था। तो सारा कपास को मम्मी और भैया दोनों बोरे में भर के बीच वाले कमरे में रख दिए हैं और ये जगह खाली कर दिए हैं। यहाँ पे रखा गया है ताकि जहाँ पे कपास रखे थे हम लोग पहले उधर धान रखना है, जगह नहीं हो रहा था तो एडजस्ट करके रखने के लिए। और इधर सोफ़ा पूरा जो टेबल के अंदर उधर पूरा अंदर साइड पे रख दिए हैं, क्योंकि उतना भी सोफ़ा कोई यूज़ नहीं करता है बैठने के लिए। तो थोड़ा बहुत बैठ लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो जगह है ये पूरा खाली हो गया है और धान रखने के लिए पूरा रेडी हो गया है। और अभी मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, मैं नाश्ता बना रही थी बीच बीच में, तो वही है। तो अभी मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ और मूंगफली छिल रही थी। जैसे कि मम्मी काम कर रही थी उधर, तो मैं मूंगफली छिल रही थी। तो अभी मैं इसको भून दी हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल के मूंगफली के दाना को, और अभी इसको निकाल दूंगी। थोड़ा सा फूटने लग जाएगा ना, चटकने लग जाएगा थोड़ा सा, तो निकाल दी हूँ इसको। और अभी इसके पे अभी थोड़ा सा सरसों डालूंगी और उसके बाद जो हरी मिर्च मैंने कट करके रखी थी वही, और उसके बाद यहाँ पे प्याज डाल दूंगी और थोड़ी देर इसको भून लूँगी। हमेशा इसी तरह ही बनाती हूँ, मम्मी भी कभी कभार बना लेती हैं। और अभी मैं यहाँ पे टमाटर डालूंगी और टमाटर को थोड़ी देर भून लूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डालूँगी। और हल्दी डालने के बाद थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, स्वाद के अनुसार ही डालूँगी। और थोड़ी देर चलाने के बाद मैं जो चूड़ा है वही मैं यहाँ पे धो लूँगी, क्योंकि पहले ना कभी भी बनाती हूँ तो चूड़ा पहले नहीं धोती हूँ। जब टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर पकने लगता है टमाटर, तो तब चूड़ा डाल के फिर जल्दी से निकाल के फिर डाल देती हूँ, ताकि चूड़ा ना मेल्ट नहीं होता है उससे और खड़ा खड़ा रहता है पूरा अच्छे से। तो मैंने अभी डाल दिया है जो पोहा है वही चूड़ा। तो अभी इसको मिक्स कर लूँगी थोड़ी देर। और देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और बस थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालूँगी। मैंने कड़ी पत्ता पहले नहीं डाली थी, तो धनिया का पत्ता डालूँगी इस बार। और थोड़ा सा यहाँ पे चीनी मैं 2 चम्मच से थोड़ा कम करके डाली हूँ, क्योंकि नमकीन वाला तो है लेकिन थोड़ा सा मीठा नहीं रहता है ना, तो घर पे कोई मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बोलने लगते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा चीनी मैंने डाला हुआ है। और बस थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके रखी थी वही डाल दूँगी। और मैंने बताया कड़ी पत्ता नहीं डाली हूँ तो इसी वजह से डाल दी हूँ। और बस अभी यहाँ पे जो मूंगफली का दाना भून के रखी थी वही डाल के अच्छे से मिला लूँगी और थोड़ा सा छोटी सी कटोरी में निकाल लूँगी और बाहर ले जाऊँगी, दिखाऊँगी आप सभी को। बुआ को देने के लिए मैं निकालूँगी वो, तो बुआ ना थोड़ा सा ही खाते हैं, ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा ही मैं उनको दी थी। और ज़्यादा भी देंगे ना तो मना कर देती हैं, थोड़ा सा ही धो करके। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छा लग रहा है ना। धूप पे मैं रखी हूँ, अंधेरा और टाइप हो रहा था तो सही नहीं लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे सब नाश्ता कर लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे जो साग है वही लेके आई हूँ। गोभी का जो पत्ता होता है ना वही है ये। तो वही यहाँ पे मेरी बुआ जो है वो छांट रही थी और मैं इसको अभी कट करूँगी। पतला पतला करके ही इसको कट करती हूँ। तो उधर छांट रही थी बुआ और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा करके पतला पतला करके कट कर लूँगी। और ये जो साग है ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आप सब भी कभी बनाए होंगे तो ट्राई करिएगा। मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो बता देती हूँ, क्योंकि आज तो मैं रेसिपी शेयर कर दी हूँ पोहे का, तो इसी वजह से साग जिस तरह बनाते हैं ना उसी तरह ही हम लोग भी बनाते हैं। लेकिन इस पर थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा डालिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से बनाने में। और जो कुकर पे भी कभी कभार बना लेते हैं हम लोग, लेकिन कुकर का उतना टेस्टी नहीं लगता है। कढ़ाई में बनाने से ही ये बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अच्छा बनता है पूरा। और अभी यहाँ पे देखिए ये केक है, मम्मी निकाल के दे रही हैं बच्चों को, क्योंकि कल रात तो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सब मुझे उठा के केक कट करवाए थे।
तो रात को मतलब सब बच्चे तो वैसे भी सो जाते हैं ना, तो इसी वजह से उन सभी को नहीं दे पाए थे और हम लोग ना ढक के फ्रिज में रख दिए थे। तो मम्मी यहाँ पे एक एक करके सबको बुला के थोड़ा बहुत दे रही थी। सचिन और संजना है ना, वो अभी तक घर पे नहीं आए हैं। उनके लिए केक अभी तक रखा हुआ है, लेकिन अभी तक वो सब नहीं आए हैं घर पे, तो उनके लिए भी अलग से हम लोग रख दिए हैं और मम्मी थोड़ा बहुत दे दी हैं, क्योंकि हाँ भाई तो अभी यहाँ पे ना चाचा चाची दीपक सब लोग पानी भर रहे थे। यहाँ पे हम लोग का जो बोर का है वही पानी भर रहे थे। तो मैं पकड़ी थी यहाँ पे जेनी को, और ना यहाँ पे रोने का नाटक कर रही थी। तो मेरा फेस पूरा ऐसे करके देख रही थी, वो घूर रही थी पूरा। मैं सोची कि रोने की नाटक करूँगी तो रोएगी कि नहीं, ऐसे करके फिर देख रही थी। तो वो रो नहीं रही थी, सीधा मुझे घूर घूर के देख रही थी यहाँ पे। और उसको पकड़ के रखी थी ना, तो वो ना पूरा नीचे पूरा उतर जा रही थी नीचे। फिर जाके खेलने की वो कर रही थी, धूल खेलने के लिए, जो मिट्टी वगैरह है ना, रेत, वही खेलने के लिए वो इधर उधर हो रही थी यहाँ पे। और उसके बाद अभी यहाँ पे ना करीब 1:30 या 2:30 बजने वाला था। 1:30 नहीं, 2 बजने वाला था करीब। और यहाँ पे ट्रैक्टर आया है। देखिए हम लोग का जो धान है वही यहाँ पे डाल के फिर धान को अलग करना है ना, तो इसी वजह से नाड़ और धान को अलग करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। पिसवाना है, अलग करना है धान को, तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रैक्टर आया है, मशीन आया है, ट्रैक्टर मशीन। तो उसी पे ही हम लोग करेंगे। और बच्चे भी सारे यहाँ पे देखने के लिए ये सब यहाँ पे खड़े थे। और ट्रैक्टर को पापा बोल रहे थे जैसे थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा ना डालने के लिए, धान के पास रहेगा, तो उसी वजह से इधर उधर थोड़ा बहुत पास में लाने के लिए यहाँ पे बोल रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे सब एक एक करके धान डाल रहे हैं। मशीन ऑन कर दिए थे तो चल रहा था, मोटर ही बोलेंगे ना, मशीन ऑन था। तो वही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डाल रहे थे। और मतलब ऐसे डाल रहे थे जैसे कि नॉन स्टॉप, ऐसे करके ही पूरा सब डाल रहे थे। और मेरा थोड़ा सा हाइट कम है ना, तो मैं ऊपर, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, जैसे तैसे करके मैं डाल रही थी यहाँ पे। तो फिर भैया बोल रहे थे कि नीचे गिर रहा है, ध्यान से डालो, ऐसे करके। तो मैं ना पूरा धीरे धीरे, सब लोग डाल रहे थे, फिर मैं थोड़ा सा लेके डाल रही थी। मैं बोल रही थी कि जो मम्मी उधर साइड पे धान जो है वो मतलब अलग करके बोरे में भर के रख रही है ना, इधर हम लोग डाल रहे हैं और उधर से धान निकल रहा है नीचे, उधर पीछे साइड से। तो मम्मी वो कर रही थी। और उसके बाद सारा ख़त्म होने के बाद ट्रैक्टर चला गया था। और यहाँ पे देखिए, जो भी हम लोग धान तो अलग कर लिए थे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बचा हुआ था उसको मम्मी यहाँ पे मतलब जो सूफा बोलते हैं ना, उसी से ही हवा आ रहा था, तो इसी वजह से मम्मी यहाँ पे अलग कर रही हैं। जो धान है ना, जो हवा में उड़ जा रहा था, जो धान में चावल नहीं था वही, और जो धान अच्छा था वो नीचे थोड़ा बहुत रह जा रहा था। तो अभी यहाँ पे देखिए धान भर रहे थे हम बोरे में, धान भर रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। और भैया जो हैं वो साइकिल लेके आ रहे थे। और ये पूरा धान बहुत ज़्यादा था, अभी तो करीब 7-8 बार ऐसे भैया ले गए हैं, दोनों बोरे में भर भर के। तो थोड़ा सा यहाँ पे कम है अभी। और मैं बोली थी मम्मी को कि मम्मी थोड़ा सा शूट कर दीजिए, ऐसे करके। तो मम्मी यहाँ पे शूट कर दी थी। हम लोग का ये वाला जो खेत है, बगल वाला खेत में दिखाई थी, उसी में का ही धान है। और कितना हुआ है मुझे तो सही से नहीं पता है, लेकिन मम्मी को पूछ के बताऊँगी आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे डाल रही थी। अकेले ना बोरे पे ऐसे डालना बहुत मुश्किल होता है, पूरा नीचे गिर जाता है। लेकिन ध्यान से यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल के उठा के फिर उधर बोरे में भर रही थी। और इसी तरह ही इधर साइड पे थोड़ा बहुत धान रखा गया है, तो वो मम्मी थोड़ा बहुत झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ करके फिर बाद में डाल दिए थे बोरे के अंदर। और जो थोड़ा बहुत पाइयाँ बोलते हैं ना, जो जिसके अंदर चावल नहीं रहता जिस धान पे, तो उसको अलग से रखे हैं छांट के, फिर धान भी थोड़ा बहुत उसमें निकलेगा, तो वही अलग से रखे हैं। और यहाँ पे भैया देखिए ले जा रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।